आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। ललन सिंह को जदयू के अध्यक्ष पद से हटाए जाने की तैयारी, राहुल गांधी का नीतीश कुमार के पास फोन आना, तेजस्वी का दौड़े दौड़े नीतीश कुमार का पहुंचना, नीतीश कुमार के यहां पहुंचना और गिरिराज सिंह का आज शगुफा कि बहुत जल्द जदयू का विलय राजद में हो जाएगा। बिहार की सियासत आज बड़ी गर्म है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब राहुल गांधी ने फोन किया नीतीश कुमार को सीट शेयरिंग के मामले में, तुरंत तेजस्वी यादव दौड़े दौड़े चले गए नीतीश कुमार के यहां। नीतीश कुमार के यहां से खबर जो आ रही थी मीडिया में, वो आ रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए चर्चा हो रही थी और नीतीश कुमार के यहां से यह भी खबर आ गई मीडिया में कि मंत्रिमंडल विस्तार को तो तेजस्वी यादव और लालू यादव ने रोक के रखा है। लेकिन आज फिर एक खबर आ गई कि जदयू के अध्यक्ष पद से ललन सिंह हटाए जाएंगे, क्योंकि ललन सिंह जो हैं जदयू का नुकसान कर रहे हैं और नीतीश कुमार फिर से पार्टी को अपने कमान में लेना चाहते हैं। लेकिन जदयू का भी एक इतिहास रहा है, कोई भी उसका अध्यक्ष सप्रेम पूर्वक कभी विदाई नहीं लिया, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, जया जेटली हो, शरद यादव हो या आरसीपी सिंह हो। सबकी विदाई जो है बेइज्जती करके ही की गई है और नीतीश कुमार ने बेइज्जत करके ही विदाई किया गया। लेकिन इस बार देख लिया जाए कि ललन सिंह क्या करते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनके भी पेट, नीतीश के पेट में कहां दांत है इसका भी ऑपरेशन करने ललन सिंह तो निश्चित तौर पर जानते हैं। ये बताया भी सार्वजनिक सभा में ललन सिंह ने है। लेकिन बिहार की राजनीति में क्या हलचल मची हुई है और सीटों का क्या होगा, लोकसभा की सीटों का, जो राहुल गांधी ने कल फोन किया नीतीश कुमार को कि जल्द से जल्द बंटवारा कर लीजिए, और लालू यादव जो है ये मूड में नहीं है कि नीतीश कुमार 10 से ज्यादा देंगे, नहीं लेना है तो लो, नहीं तो घसको। इस पर हम बात करने के लिए चलेंगे अभिनव कुमार सिंह। बिहार की राजनीति पर बड़ा पैनी नजर रखते हैं, पेशे से पत्रकार हैं, तमाम पत्र पत्रिकाओं में लिखते हैं और औरंगाबाद के इलाके जो हैं, गया, जहानाबाद, काराकट, इन सब सीटों पर बड़ी बारीकी नजर और आंकड़े उनके पास रहते हैं। तो हम चलते हैं अभिनव के पास और जानेंगे उन्हीं से कि बिहार की राजनीति किस दिशा में चलेगी। हेलो अभिनव जी, नमस्कार। नमस्कार सर। बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है साहब? बिहार की राजनीति में एक बार पुनः 360 डिग्री घूमने का चर्चाओं बड़े जोर शोर से उठ रहा है। हो रहा है कि नीतीश जी क्या पलटने वाले एक बार पुनः हैं, क्योंकि उनकी इधर कुछ दिनों की एक्टिविटी और इंडिया गठबंधन में बैठक के बाद जो झड़प हुआ डीएमके से और मनोज झा के बर्ताव से बहुत आहत हुए। वो अंग्रेजी वाला मामला लेके साहब, यही ना? जी, और जो मनोज झा ट्रांसलेट करने के लिए आगे आ गए, उनको गुस्सा लगा कि भाई मैं भी इंजीनियरिंग किए हुए हूँ, इतना इंग्लिश जानता हूँ, इतना दिन से राजनीति कर रहा हूँ और तुम आके मेरे पास कह रहे हो कि मैं कर दे रहा हूँ इंग्लिश में ट्रांसलेट। लेकिन अभिनव, सबसे बड़ी बात यह है कि आज पटना की राजनीतिक सियासत माने जो सड़कें हैं बड़ी गर्म हैं, खबरें आप तक पहुंच गई होंगी, बड़ी बेइज्जती करके हो सकता है ललन सिंह भी निकाले जाएं जदयू से। जी, ललन सिंह से नीतीश जी बहुत खफा है। ललन सिंह एक तरह से अपने ही इलाज के शिकार हो रहे हैं। जो बोलते थे कि मैं हेमोपैथिक डॉक्टर हूँ, इलाज करता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करता हूँ, अब वो क्या चर्चा हो रहा है कि क्या वो नीतीश जी का इलाज करने लगे थे। जब अलग हुए थे 2009 में तो बोलते थे कि नीतीश जी के कहां कहां दांत है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, उसका सर्जरी मैं ही कर सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो सर्जरी ही नीतीश जी को कर रहे थे? जो उनके जो भी करीबी था उनको निकाल बाहर कर दिए। जो आरसीपी सिंह एकदम उत्तराधिकारी कहा जाता था उनको भी निकाल बाहर हुआ। उपेंद्र कुशवाहा को लाए थे नीतीश जी, भाई मेरा तुम उत्तराधिकारी बनोगे, पार्टी का विलय कर लो। उपेंद्र कुशवाहा नहीं तैयार थे, लेकिन उत्तराधिकारी बनने के नाम पे पार्टी का विलय कर दिया। उनको भी ललन सिंह आरसीपी के में इस्तेमाल के लिए तो उपेंद्र कुशवाहा के दरवाजे पे गए, जो कि जदयू छोड़ने का भी रीजन उपेंद्र कुशवाहा का ललन सिंह ही थे 2005 में।
और इस बार पुनः उनसे यारी करते हैं और मौका मिलते ही उपेंद्र कुशवाहा को भी साइड कर देते हैं ललन सिंह। तो क्या नीतीश कुमार को साइड करने थे और नीतीश जी को एहसास हो गया कि ललन सिंह तो मेरा सुपारी ले चुके हैं, अब उनसे वो मुक्ति पाना चाहते हैं। चूंकि ललन सिंह कोई जनाधार वाले नेता है नहीं, बिल्कुल, आप दूसरा समाज छोड़िए, अपना समाज में भी उनका जनाधार नहीं है, दो चार चापलूसों या ठेकेदारों से घिरे रहते हैं। जनता से उनके पास कोई सरोकार नहीं, ना आम जनता उनके पास कोई जाता है, उनके गेट में आम जनता के लिए कोई एंट्री नहीं है। अभी ना आपकी बातों पे को मैं थोड़ा सा और बल दे देता हूं। गिरिराज सिंह ने आज सुबह सुबह कह दिया है, जरा गिरिराज सिंह को भी सुनवा दिया जाए। मेरा लालू जी का पुराना संबंध है। लालू जी ने जो मुझे कहा है कान में, मैं राजनीतिक दृष्टि से सब बात नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अब आने वाले दिन में यथाशीघ्र जनता दल यू का विलय होगा आरजेडी में, ये मैं आपको कह रहा हूं। गिरिराज सिंह ने आज सुबह सुबह कह दिया है कि बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर जदयू का विलय हो जाएगा राजद में। जब से उपेंद्र जी पार्टी छोड़े हैं, इसी मुद्दा को बनाए हैं कि अब नीतीश जी विलय करने जा रहे हैं आरजेडी के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जदयू का विलय होने जा रहा है आरजेडी के साथ, क्योंकि इधर लालू जी खुद नीतीश जी को अच्छी तरह से जानते हैं, जो खुद बोलते थे कि नीतीश वो सांप है जो केचुल छोड़ता है हर 2 साल पे, और दांत वाली बात भी लालू जी ही लाए थे। इसलिए हमें नहीं लगता है कि विलय होने जा रहा है, आहिस्ते आहिस्ते खत्म करने का तैयारी हो रहा था नीतीश जी का। यानी कि नीतीश कुमार अब उनको हटा के पार्टी की कमान अपने हाथ में ले लेना चाहते हैं, अपने हाथ में अंतिम समय में पार्टी के लेना चाहते हैं, क्योंकि इसका कोई सेकंड लाइनअप बना नहीं पाए अभी तक। लेकिन 3 नाम अभिनव मैं बता दूं पटना में दौड़ रहे हैं, अशोक चौधरी, विजय चौधरी और संजय झा। संजय झा भी उनके किचन तक पहुंचते हैं, किचन वाले मेंबर हैं ये 3 लोग। संजय झा अरुण जेटली के बहुत करीबी थे, और जो 2017 में तख्ता पलट हुआ था आरजेडी को अचानक नीतीश जी छोड़े थे, उसमें संजय झा के बहुत बड़ा रोल था। वही अरुण जेटली के यहाँ से सीडी लाके दिखाए कि देखिए अरुण जेटली के यहाँ आपका बातचीत कर चुके हैं लालू जी, और उनके बहुत किचन कैबिनेट में हैं, बहुत करीबी भी हैं संजय झा। लेकिन संजय झा को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाने जा रहे हैं, वो दाव रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र हुए राज्यसभा का, देखिए उनका 1 टर्म 2 टर्म का खेल चलता था राज्यसभा में, लेकिन उनको 3रा टर्म दिए नीतीश जी। कर्पूरी ठाकुर के ये हैं रामनाथ ठाकुर जी को सादगी का प्रतीक है, कोई विवाद में नहीं पड़ते हैं, और उनके बनाते हैं तो नीतीश जी एक तरह से अध्यक्ष ही रहेंगे, मांझी जी की तरह वो धोखा नहीं देने जा रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार एक तरह से अभिनव कांग्रेस के दाव को पलटना चाहते हैं क्या, कि बिहार में वो एक दलित चेहरा ले आएंगे सामने? जी यही ना। हाँ, अशोक चौधरी भी जमे हुए, लेकिन अशोक चौधरी पे भी शक था कि अशोक चौधरी का चर्चा कुणाल साहब के उनके जो समधी हुए किशोर कुणाल के माध्यम से भाजपा के साथ उनका संपर्क है, जब चाहे हो सकता है, इसलिए ललन सिंह उनको टारगेट भी कर रहे थे। चलिए इस पे हमारा इंतजार रहेगा अभिनव, लेकिन जरा सा आपसे बात कर लें, आप जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और वो जो इलाका है उसकी राजनीति पर बड़ी अपनी पकड़ रखते हैं, नजर रखते हैं। मनोज जी एक चीज और नोट कर लीजिए कि जदयू का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पतन ही हुआ है, उसको हटाया ही गया है, उसका राजनीतिक हाशिए पे गया है। बिल्कुल बिल्कुल, शरद यादव से लेकर जया जेटली तक हमने इतिहास देखा है उसका। शरद यादव, आरसीपी सिंह को देख लीजिए, बिल्कुल नीतीश जी ही बने स्वयंभू है, उनका बाकी सबका आप देख लीजिए हिस्ट्री। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अभिनव आप उधर बिहार में एक तरह से अब राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है, लोकसभा में सब लोग अपना दाव आजमाना चाहते हैं, लेकिन आज यदि हम बात करें आपसे औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद की सीट बीजेपी के पास है और वहां दूसरे नंबर पे राजद रही, राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव रहे, और करीब करीब यदि वोटों का मार्जिन था तो आप ये समझ जाइए कि मात्र जो है 72,600 था जी। ठीक है, तो इस बार क्या वो सीट जो है राजद के पास जाएगी या फिर जदयू के पास?
राजद नहीं लड़ा था, राजद 2009 में लड़ा था, शकील अहमद खान चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे 65,000 वोट से समथिंग। लेकिन उपेंद्र प्रसाद जो जीते थे औरंगाबाद से, ये हारे थे जो हमसे थे, वहां पे हमसे थे उपेंद्र प्रसाद, वहां इलेक्शन को बैकवर्ड फॉरवर्ड किए। अच्छा, लेकिन अंततः बाजी भाजपा के सुशील कुमार सिंह के हाथों में लगा। वो टेकारी इमामगंज में बहुत अच्छा वोट मिला और वो चुनाव निकाल दिए। तो क्या इस बार भी अभिनव माने जीतन राम मांझी दावेदारी रखेंगे वहां पे, क्योंकि एनडीए के साथ हैं? नहीं, एनडीए वहां भाजपा का, चूंकि सिटिंग सीट है तो दावेदारी भाजपा का हो गया। अच्छा, ठीक है। तो मांझी जी का किसी तरह का कोई दावेदारी नहीं है, उनका एक सीट के लिए चर्चा में है और सीट उनको गया मिलने जा रहा है। गया सीट मैंने, विजय कुमार मांझी जदयू के सांसद हैं वहां से, मैं बता दूं आपको, गया से। और देखिए बीजेपी की, जदयू की वो सीट है, लेकिन हम वहां से जीतन राम मांझी लड़ेंगे। गया बीजेपी का गढ़ रहा है, पूरे बिहार में बीजेपी एक सीट जीती थी तो गया का ही था, ईश्वरी चौधरी चुनाव जीते थे जी। बीजेपी का वो गढ़ सीट रहा है। लेकिन गठबंधन के राजनीति के वजह से पिछला बार भी वो जदयू को देने के लिए मजबूर हो गया, अब इस बार भी मांझी जी को देने जा रहा है, जैसा खबर आ रहा है। तो फिर अभिनव, फिर उसके बगल में ही, आपके बगल में भी सीट मजबूरी में ही एक तरीके से जहानाबाद वाली जो सीट है अभिनव, वो भी देना पड़ा था जदयू को चंद्रेश्वर प्रसाद के लिए। हाँ, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को देना पड़ा था, और वो बाई लक कहिए, वो चुनाव कुछ हजार वोटों से ही जीते थे। 1751 था साहब जी। और अरुण कुमार जैसे सांसद दिग्गज वहां से 1751 वोट से मात्र हारे थे। तो क्या इस सुरेंद्र प्रसाद यादव हारे थे सेकंड में सुरेंद्र प्रसाद यादव आरजेडी थे। हाँ, सुरेंद्र प्रसाद यादव आरजेडी थे। जी 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 जी। जो तेज प्रताप अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर दिए थे, अगर उम्मीदवार खड़ा नहीं करता तो सुरेंद्र यादव चुनाव निकाल दिए थे। लेकिन अभिनव, जरा सा इस पे जहानाबाद पे चर्चा कर लें कि चिराग पासवान जो हैं वो मोदी जी के साथ हैं, और चिराग पासवान के साथ आज के डेट में जो है डॉक्टर अरुण कुमार हैं। तो क्या अरुण कुमार को बीजेपी माने एक तरह से एलजेपी आर जो है, रामविलास गुट जो है, वहां से चिराग क्या उनको लड़ाएंगे? जी, एक कंफर्म है कि एनडीए से चुनाव इस बार अरुण कुमार ही जीतने वाले, चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि उनका मोदी जी से भी अच्छा संबंध है। मोदी जी भी उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। इसलिए वहां पे चुनाव में अरुण कुमार ही उतरने जा रहे हैं। तो अभिनव, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? एलजेपी मतलब चिराग पासवान को मोदी जी कितनी सीटें देंगे? करीब 4 सुनने में आ रहा है कि 4 सीट चिराग पासवान को देंगे। अब आगे क्या होता है, दोनों चाचा भतीजा विलय करते हैं कि क्या करते हैं। अच्छा, मान लीजिए नहीं भी विलय करते हैं अभिनव, तो 4 में 4 यदि चिराग को दे देंगे तो चाचा के पास 2 जाएगी, यानी कि जी, चाचा के पास 2 ही जाएगी, क्योंकि बीना देवी भी वैशाली वाली चिराग के पास लौट चुकी है। तो चाचा और भतीजा प्रिंस 2 लड़ेंगे। जी, यही ना? जी। और से पशुपति पारस जी को राज्यपाल के लिए हो रहा है कि उनको राज्यपाल बनने के लिए मना लिया जाएगा, जो उम्र भी हो गया है, स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सीट पे और चर्चा कर लें अभिनव हम, काराकाट आपके बगल की सीट है और शायद आपका विधानसभा भी वही है। मेरा ही संसदीय क्षेत्र भी पड़ता है काराकाट। महाबली सिंह जदयू, महाबली सिंह अभी चुनाव जीते हुए हैं। 2009 पहली बार भी महाबली सिंह जीते थे, सेकंड में जीते थे उपेंद्र कुशवाहा जी, जो मंत्री भी बने थे सेंट्रल में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में। बिल्कुल। लेकिन छोड़ दिए थे, पिछला बार वो आरजेडी से लड़े थे चुनाव और महाबली सिंह उनको हराए थे चुनाव। इस बार उपेंद्र कुशवाहा क्या, क्योंकि एनडीए में है उपेंद्र कुशवाहा, तो क्या इस बार भी तकदीर अपनाएंगे? बिल्कुल, क्षेत्र में काराकाट में ही घूम रहे उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ से चुनाव लड़ने का अपने कार्यकर्ताओं को सिग्नल दे दिया है। उनके कार्यकर्ता गांव-गांव, पंचायत घूम रहे हैं, माहौल भी बना रहे हैं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा का यहाँ से लड़ना फाइनल हो गया है। एक और चर्चा चला कि रोहिणी आचार्य लड़ेंगी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि रोहिणी चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि कभी आरजेडी जीता नहीं है और आरजेडी लायक सीट भी नहीं है। तो महाबली सिंह का फिर ये सीट क्या जदयू के पास ही रहेगी ना आरजेडी खींचना चाहेगी, यदि रोहिणी ने मन बनाया तो? दावेदारी जदयू रखेगा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि लालू जी 10 सीट से ज्यादा देना नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार को।
नीतीश कुमार को। नीतीश जी का नाराजगी का एक वजह लोकसभा सीट भी है कि क्लियर कर लीजिए सीट। भाजपा की तरफ भी अंदरूनी कुछ डील हो रहा है, जो भाजपा भी उनको उतना सीट देने के मूड में नहीं है। तो लेकिन अभिनव, एक खबर और भी उड़ते उड़ते और सूत्रों से आ रही है कि अमित शाह भी करीब 13 सीट के लिए कह रहे हैं, 12-13 सीट देने के मूड में हैं। देने के मूड में नहीं है, क्योंकि पिछला बार नीतीश जी के दबाव पे उपेंद्र कुशवाहा शामिल होना चाहते थे एनडीए में। नीतीश जी बोले कि नहीं भाई, हम बैकअप कर देंगे, उपेंद्र से बात मत करो। अब चूंकि इस बार उपेंद्र कुशवाहा भी आ रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को भी 2 सीट कम से कम मिलेगा ही मिलेगा बिहार में। हाँ, तो सीट कटेगा नीतीश कुमार से ही। चलिए, सीट कटेगा नीतीश कुमार से। तो आज हमने बात की अभिनव से काराकाट सीट पे, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया। अभिनव, आपको क्या लगता है एनडीए कितनी सीटें बिहार से लेके निकलेगा लोकसभा चुनाव में? अभी जो फिलहाल चल रहा है सर, मेरा अनुमान है 25 से 30 सीट एनडीए गठबंधन चुनाव जीत जाएगा। लेकिन जो सर्वे आए हैं अभिनव, मैं बता दूं 23 से ज्यादा नहीं जा रहा, 25 से 30 ले जा रहे हैं। ग्राउंड पे आप देखिएगा तो कहानी दूसरा मिलेगा। जितना नीतीश जी नाटक कर रहे हैं, पलटी मार छवि है नीतीश जी, इसके वजह से आरजेडी के वोटर उनको मन से नहीं चाह रहे हैं। अच्छा। जदयू के कार्यकर्ता फील्ड में बिखर चुके हैं। आप घूमिएगा तो जदयू के कार्यकर्ता आपको नहीं मिलेगा 50,000 के 500 के संख्या में, लेकिन आरजेडी का मिलेगा। आरजेडी के कार्यकर्ता एक ही दिमाग में है कि मेरा तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए, जिस पे कोई भरोसा नहीं है। इधर कुछ दिन में जो माहौल बना, उसका और साइड इफेक्ट पड़ा है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर किसका कोई भरोसा नहीं है। मतलब आरजेडी भारी पड़ रही है नीतीश पे, कार्यकर्ता से लेके सब कुछ से, सारी चीज पे भारी पड़ रही है। चलिए अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। फिर कल आपसे चर्चा में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद सर। तो ये थे अभिनव, बिहार की राजनीति में बड़ी बारीक नजर रखते हैं, पॉलिटिकल डेस्क से जुड़े हुए हैं, तमाम पत्र पत्रिकाओं में लिखते हैं। और देखा आपने, क्लियर किया उन्होंने कि हो सकता है कि काराकट सीट रोहिणी आचार्य की दावेदारी के कारण महाबली सिंह जो जदयू के वहाँ से सांसद हैं, वो उनको छोड़ना पड़े। ऐसे बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी और हम बिहार संवाददाता के दर्शकों के लिए डाटा के सहित जो है हर खबरें दिखाएंगे। पिछली बार कौन वहाँ जीता था, कौन दूसरे नंबर पे था, क्या कुछ है, हर कुछ बताएंगे। अपने स्टूडियो से तो बताएंगे ही, लेकिन ग्राउंड लेवल से भी रिपोर्टिंग करेंगे कि कौन लोग की उम्मीदवारी जो है पक्की मानी जाए, जनता किसे वहां से चाहती है। मुझे दीजिए इजाजत।